लेक्चर 4 कॉलेज में प्रतीक की एंट्री। सात्विक की बात सुनकर प्रतीक कहता है, अगर लेकर नहीं जाओगे तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। सात्विक बैग लेते हुए कहता है, अबे किसी काम तो आ जाओ। प्रतीक कहता है, अगर ऐसा होता तो मैं लोगों को तुम्हारा कुली लगता। अब चलो आराम से। प्रतीक आसपास का माहौल देखते हुए कहता है, एक बात बताओ सात्विक, ये कॉलेज, मेरा मतलब ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट है। सात्विक कहता है, नहीं यार, ये सेमी गवर्नमेंट है, आधा सरकार का और आधा पता नहीं किसका है। प्रतीक कहता है, हमें किसी गवर्नमेंट कॉलेज का चॉइस देना चाहिए था। ये तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए था। सात्विक हंसते हुए कहता है, तुमने हम दोनों की रैंक देखी थी क्या? 5 डिजिट में थी और लगभग लास्ट में। शुक्र मनाओ इस कॉलेज के लो कट ऑफ था तो हमें MBBS मिला है यहाँ। प्रतीक कहता है, मैंने तुम्हें अपना भी चॉइस भरने देकर गलती की। मुझे खुद ही अपना चॉइस भरना चाहिए था। सात्विक कहता है, अब जो बीत गया वह बीत गया। यह नया कॉलेज है, हम तीसरे बैच होंगे। यहाँ से हम दोनों जब निकलेंगे तो अपना छाप छोड़ के जाएंगे। प्रतीक कहता है, अच्छा तो ऐसा है। मुझे लगता है कि यहाँ हमें घूरकर देखने वाले लोग कहीं हमारे ऊपर ही छाप न छोड़ दे। सात्विक कहता है, डर मत मेरे भाई, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस मेरी बात मानना और बेमतलब का समाज कल्याण मत करने लग जाना। सात्विक सीधा एक काउंटर पर जाता है और हॉस्टल के लिए कहने लगता है। वहाँ बैठा आदमी उसे फॉर्म देता है और कहता है, इसे भरकर जमा करो, तब अलॉट होगा हॉस्टल। सात्विक एक फॉर्म प्रतीक को देता है और दूसरा भी सही दे देता है और कहता है, मैं सामान का ख्याल रखता हूँ। तुम्हें फॉर्म भरने का शौक था तो अब भरना शुरू कर दो। प्रतीक कुछ भी नहीं कहता है और फॉर्म भर देता है, जिसे लेकर सात्विक पहुँच जाता है काउंटर पर और कहता है, हमें साथ में रूम अलॉट कीजिएगा। काउंटर वाला कहता है, मुझे इस प्रतीक एंथनी से मिलना है। कहाँ है वह? सात्विक कहता है, वह सामान की हिफाजत कर रहा है, आपको वहाँ दिखाई दे रहा है न वहीं है। काउंटर वाला गुस्से से सात्विक को देखते हुए कहता है, उसे बुलाओगे या नहीं? सात्विक एक स्माइल देते हुए कहता है, मैं अभी बुलाता हूँ। आप कहें और मैं न करूँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सात्विक प्रतीक को इशारे से बुलाता है और उसका गर्दन पकड़कर आगे की तरफ करते हुए कहता है, ये रहा आपका और मेरा प्रतीक एंथनी। अब जल्दी रूम अलॉट कीजिए। काउंटर वाला प्रतीक से कहता है, तुमने अपने ब्लड ग्रुप में ओ लिखा है, क्या सच में तुम्हारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप है? प्रतीक कहता है, हाँ बिल्कुल है। काउंटर वाला कहता है, ठीक है तब तो तुम काफ़ी खास हो। सात्विक कहता है, अच्छा तो आपको बस इतना पूछना था, हम लंगोटिए यार हैं। मुझे भी यह सब पता था, हमने साथ में टेस्ट करवाया था, मुझसे पूछ लेते। वह सात्विक की तरफ वह फॉर्म बढ़ाते हुए कहता है, तुम जरा कम बोला करो, जाओ अब वार्डन के पास, वहीं तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सात्विक कहता है, अरे अंकल जी, आप तो गुस्सा हो गए, अगर आपके इस हरकत से मेरा एक भी सामान चोरी हो जाता तो इस हॉस्पिटल की मैं वह हाल करता कि। प्रतीक उसे रोकते हुए कहता है, उन्हें छोड़ो और चलो वरना सच में कुछ चोरी हो जाएगा। प्रतीक और सात्विक दोनों सारा डॉक्यूमेंट वर्क पूरा करके आखिरकार अपने हॉस्टल में पहुंच ही गए थे। यह एक ऐसा हॉस्टल था जिसके हर कमरे में 3 लड़के रहते थे, जहां प्रतीक और सात्विक के अलावा भी कोई था। सात्विक कमरे को देखते हुए कहता है, क्या बात है, रूम नंबर 421 मिला है हमें। अगर 420 मिलता तो कसम से मैं यहाँ बवाल कर देता। प्रतीक दरवाजा नॉक करते हुए कहता है, बेकार बातें करना बंद करो और यह पता करो कि सामने वाला दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। सात्विक अपना हाथ दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहता है, लगता है कि सोया हुआ है। अब मैं नॉक करता हूँ, तुम देखकर सीखो प्रतीक आखिर नॉक कैसे करते हैं। सात्विक जोर से अपना हाथ दरवाजे पर मारने के लिए बढ़ाता है, लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और सात्विक का हाथ खोलने वाले के सीधा नाक के ऊपर लगता है, जिसके बाद एक चीख के साथ अंदर वाला अपना नाक पकड़कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नाक तोड़ दिया मेरा।
प्रतीक कहता है, मेरे ख्याल से यह मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। सात्विक कहता है, प्रतीक मेरे भाई, इतने प्रैक्टिकल मत बनो, अब जाकर देखो कहीं मैंने हमारे रूममेट का नाक तो नहीं तोड़ दिया। प्रतीक उस गिरे हुए लड़के से जाकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वो लड़का कहता है, यह पागल है क्या, मेरा नाक लगभग तोड़ दिया इस हरामी ने, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। सात्विक आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या बोला तूने मुझे, हरामी, एक बार और बोल फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। वो लड़का भी खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा बेटा तो तू आ जा मैदान में, इसलिए बता देते हैं हम, औकात दिखा देंगे तुमको। दोनों एक दूसरे के तरफ लड़ने के लिए बढ़ने ही वाले थे कि प्रतीक उन्हें रोकते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, पहले दिन ही लड़ाई करने के लिए तैयार हो, शांत हो जाओ। सात्विक कहता है, देखा नहीं क्या, इसने पहले मुझे हरामी और उसके बाद बेटा कहा, मार दूंगा इसे। प्रतीक काफी मशक्कत के बाद दोनों को शांत करते हुए कहता है, देखो अब हमें साथ रहना है तो झगड़ा वगैरह मत करो, अच्छा नहीं लगता है ये सब। सात्विक कहता है, समझा दो इसे। वो लड़का कहता है, इसे समझा दो, एक बार सॉरी भी नहीं बोला गलती करके। प्रतीक कहता है, सात्विक तुम्हें सॉरी कहना चाहिए था और तुम्हें भी गाली नहीं देनी चाहिए थी। दोनों कहते हैं, हाँ ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रतीक उस लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम प्रतीक एंथनी है और मैं तमिलनाडु से आया हूँ। वो लड़का कहता है, मेरा नाम ऋषिकेश है, तुम लोग मुझे ऋषि बुला सकते हो, मैं बिहार से हूँ। सात्विक एक्साइट होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम लोग ही हो जो बात बात पर मारने के लिए तैयार हो जाते हो। ऋषि कहता है, अच्छा तो तुम हम बिहारियों को ऐसा समझते हो तो तुम गलत हो, मुझे तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा। सात्विक कुछ कहने ही वाला होता है कि प्रतीक रोकते हुए कहता है, क्या यार तुम किसी भी बात को खींचते जा रहे हो, ये भी कोई बात करने जैसी चीज है। सात्विक कहता है, मैंने तो बस सुना था इसके बारे में। प्रतीक कहता है, उसने देखा है तो उसके बात को हमें ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, इसलिए अब शांत हो जाओ। ऋषि कहता है, कोई नहीं प्रतीक, मुझे इस सात्विक की नहीं बल्कि आज रात जो होने वाला है उसकी टेंशन है। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, आज रात किस बात की टेंशन, चीजें तो कल से शुरू होने वाली है ना। सात्विक कहता है, अरे मैं समझ गया, आज रात सीनियर्स हमारी लेने वाले हैं, है ना। ऋषि कहता है, हाँ सात्विक, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ये सब चीजें जल्दी समझ जाते हो। सात्विक कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे तुम यहाँ कब से हो? ऋषि कहता है, कल से हूँ, कल रात सीनियर्स आए थे यहाँ, उन्होंने हमें धमकाया था कि आज की रात चैन ले लो, कल हम तुम्हारी लेंगे। प्रतीक कहता है, तुम लोगों का मतलब है कि हमारा रैगिंग होने वाला है? बाहर तो बोर्ड पर लिखा हुआ था कि से नो टू रैगिंग। ऋषि कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस लिखने के लिए हैं, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रतीक कहता है, ये तो गलत है, इसके बारे में हमें कंप्लेन करना चाहिए। ऋषि कहता है, पागल हो गए हो क्या, अगर इनके खिलाफ कुछ किया तो ये हमारी जिंदगी हराम कर देंगे यहाँ, अगर नहीं किया तो सिर्फ एक बार परेशान करेंगे, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना। प्रतीक कहता है, लेकिन फिर भी यह चीज सही नहीं है। सात्विक प्रतीक को पकड़ते हुए कहता है, अरे नहीं यार, प्रतीक कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा। अगले दिन सबको इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। सारा दिन बड़े बड़े लेक्चर्स और अपने कॉलेज की पढ़ाइयों करने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सात्विक बाहर आते हुए कहता है, ये क्या बकवास था यार। प्रतीक कहता है, हाँ इन लोगों ने खुद के बारे में थोड़ा ज्यादा बोल दिया, थोड़ा कम बोलते तो अच्छा रहता। ऋषि कहता है, हाँ सही कह रहे हो प्रतीक। सात्विक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अबे तुम लोगों को मैं ये कह रहा था कि यहाँ लड़कियाँ क्यों नहीं थी, अब ये मत कहना कि यहाँ सिर्फ लड़कों का एडमिशन होता है। टू बी कंटिन्यूड।